Please subscribe my channel. शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ और शिव जी की करुणा से ही मिला। पूर्व में जो कथाओं के यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं, जैसे सूरत वाले सोमानी जी हैं और चतुर्वेदी परिवार है, सोनी जी हैं, चंदन जी, और ऐसे बहुत सारे यजमान परिवार इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जो पूर्व में कथा के यजमान पद ग्रहण करें। श्रावण के प्रारंभ होने पर ये पवित्र कथा आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न करे। एक गुरु का और एक कथा का यही काम है। गुरु का काम भी है अपने शिष्य को प्रेरणा देना और प्रेरणा देकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना। शिव महापुराण का भी यही कार्य है। कि जितने भी शिव को मानने वाले हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जानने वाले हैं, शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा का लाभ लेने वाले हैं, वो इस कथा के माध्यम से थोड़ी सी प्रेरणा लेकर भगवान शिव की शरणागति तक पहुँचे, उसकी मंजिल तक पहुँचाने का कार्य करता है। शिव महापुराण की कथा अपने श्रोता को शिव जी के चरणों तक पहुंचाने का काम करती है। अब इस कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हो तो इस कथा को शिव गुरु, शिव महापुराण के रूप में श्रवण करें। और आज कथा के पंडाल में बैठे हो, कंकर शंकर बाबा की धरा पर बैठे हो, तो ये मान कर बैठना कि अपने पिता के घर में भी बैठे हो और अपने गुरु के घर में भी बैठकर इस कथा का लाभ। एक बार नंदी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण के मन में प्रश्न आ गया था और नंदी पर बैठकर देवराज नाम का ब्राह्मण, उसके प्राण छूट चुके थे और वह नंदी पर बैठकर जा रहा था। नंदी पर बैठकर जाते जाते उसके मन में, देवराज के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। देवराज ने कहा था कि मेरे जीवन में मैंने कभी सत्य नहीं बोला, मेरे जीवन में मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं करा। देवराज ब्राह्मण कहता है, ना मैंने सत्य बोला, ना मैंने कोई पुण्य का कार्य किया, और ना मैंने कोई वेद पढ़ा, ना कोई पुराण पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा। और ना ही
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई तीर्थ करा, मैंने कोई तीर्थ भी नहीं करा। ना मैंने दान करा, देवराज कहते हैं, ना मैंने पुण्य करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना कोई मैंने वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और ना ही मैं कभी कोई तीर्थ गया। मैं तीर्थ भी नहीं गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण कहता है शिव महापुराण के महत्तम में, इतना तो इतना, मैंने कभी जिंदगी में कोई गुरु भी नहीं बना। अब हमारा शास्त्र कहता है कि जीवन में अगर मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी। पर मैंने तो ना दान करा, मैंने ना पुण्य करा, मैंने ना सत्कर्म करा, मैंने ना तीर्थ करा, और मैंने ना ही अपनी जिंदगी में किसी को गुरु बनाया। तो देवराज नामक का ब्राह्मण शिव महापुराण कथा के महत्तम में कहता है कि फिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि मुझे तो नरक भोगना था और मुझे नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर के धाम लेकर जा रहे थे। तो पुण्य कौन सा? अब दुनिया के लोगों को लगता है कि ये शिव महापुराण के 24,000 श्लोक हैं, शिव महापुराण की 12 संहिता हैं, शिव महापुराण के करोड़ों करोड़ों शब्द हैं। ये दुनिया की दृष्टि में केवल इनको शब्द माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इनको श्लोक माना गया है, दुनिया की दृष्टि में इसको अध्याय, खंड, स्कंद माना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि किसी ब्राह्मण के मुख से यदि आपने जिंदगी में एक बार भी किसी शिव धाम में बैठकर भगवान की कथा का लाभ लिया है तो समझ लो कि आपका कोई गुरु है कि नहीं पता नहीं, पर आपका गुरु देवाधिदेव महादेव बन जाता है। आपका गुरु शिव है, शिव को गुरु माना। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी शिव महापुराण की कथा को जब से आप सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो ये मानकर रखना आपका कोई गुरु है नहीं है, पर आपने अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लिया, वो शिव है, शंकर है, और वो निभाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, बेलपत्र चढ़ाने के बाद, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने के बाद, भगवान शंकर के मंदिर जाने के बाद आप अगर भूल भी जाएं कि मैंने जल चढ़ाना, अगर तुमने बचपन में जल चढ़ाया, जवानी में भूल गए, जवानी में जल चढ़ाया, अधेड़ी में भूल गए, अधेड़ी में जल चढ़ाया, बुढ़ापे में भूल गए, मान लो आप अगर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में भूल भी गए, पर देवाधिदेव महादेव आपके जल को नहीं भूलते। तुम चढ़ाए हो 1 लोटा, वो चढ़ा रहा है 1000 लोटा।
तुम खुद विचार करो, कथा चालू होने से पहले पानी था? कथा चालू होना है 1 बजे और 1 बजे से ही ऐसा कैसे ही बाबा की कृपा। तुम लोगों ने जो कुबरेश्वर बाबा को अंदर जाके 1 लोटा चढ़ाया है तो वो भी तो कृपा कर कर 2 लोटा चढ़ा ही रहा है। कोई भरोसा नहीं। शिव गुरु कब कैसे कहाँ कृपा करता है वो ही जान सकता। शिव गुरु कब करुणा करेगा, कैसे कृपा करेगा, कहाँ कृपा करेगा, ये वही जान सकता। और फिर निवेदन करें, हमारे बीटा अम्बाला वाले मुदगल जी अभी बीच में जब आए थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया। मुदगल जी, आपका वो प्रश्न हमको स्मरण में है कि शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। बैठे, शिवजी स्वप्न में हर कभी आ जाते हैं। तो भगवान शंकर का स्वप्न आना अच्छा होता है कि बुरा होता है? पहले तो स्मरण करें, शिवजी का पूरा स्वरूप जटाधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, नग्नवेशधारी, नंदी, वृषभ, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पूरे परिवार के साथ अगर शंकर जी का पूरा परिवार आपको स्वप्न में दिख रहा है तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे यहाँ कोई शुभ कार्य होने वाला है। केवल और केवल भगवान शंकर त्रिशूल लेकर, त्रिपुंड लगा है, जटाजूड़ बांधे हुए हैं, भस्म रमी हुई है, मृगछाला पहने हुए हैं, बागंबरधारी है, रुद्राक्ष की माला है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, अकेले शिव त्रिशूल के साथ नजर आ रहे हैं तो समझना कोई संकट आने वाला था, उसको टालने के लिए मेरा शंकर तुम्हारे स्वप्न में आकर खड़ा। और यदि भगवान शंकर का कोई शिवलिंग नजर आ रहा है, केदारनाथ, भीमा शंकर, महाकाल, कुबरेश्वर बाबा, मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ, कृष्णेश्वर, या तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग है वो भी, या कोई पुराना शिवलिंग जिसको तुमने कभी देखा ही नहीं है, तुम्हारे स्मरण में भी कभी नहीं आया, ऐसे शिवलिंग का अगर दर्शन हो रहा है तो ये समझ लेना कि शंकर भगवान आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य करवाने वाले हैं और वो आपको प्राप्त है, वो प्राप्त हो। शिवजी कोई श्रेष्ठ कार्य, जितने लोग गीले हो रहे हैं छाते में, मेरा निवेदन, फिर निवेदन करूं आपको, आप लोगों की अविरल भक्ति को मैं नमन करता हूं कि इतना पानी में भी आप लोग खड़े हुए हैं। आपसे निवेदन है, अगर कहीं धर्मशाला साइड में बन रही है धर्मशाला, वहाँ जगह हो तो वहाँ, और अगर छाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, आप लगाओ, आराम से सुनो, ये आप लोगों की अविरल भक्ति है। पर जहाँ जहाँ जगह मिले वैसा वैसा बैठकर कथा का लाभ करें। पंडाल बहुत लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7-8 पंडाल हैं। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिलती जाए वहाँ बैठकर आप लोग लाभ ले सकते हैं।
शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण और उस देवराज नाम के ब्राह्मण का सबसे बड़ा क्रम कि ना मैंने कोई पुण्य करा, ना मैंने कोई दान करा, ना मैंने कोई सत्कर्म करा, ना मैंने कोई गुरु बनाया, ना कोई मैं तीर्थ गया, ना मैं कोई अच्छे कार्य के लिए गया। फिर आखिर एक बात समझ में नहीं आती कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई दान नहीं करा, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, फिर ऐसी कृपा, फिर ऐसी करुणा कि मुझे नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम के लिए लेकर। ये पुण्य कौन सा? तो कहा एक पुण्य, देवराज तुम किसी तीर्थ में नहीं गए, तुमने कभी कोई दान नहीं करा, तुमने कोई वेद नहीं पढ़ा, तुमने कोई पुराण नहीं पढ़ी, तुमने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और ना तुमने कोई गुरु मंत्र लिया, पर एक पुण्य तुमने करा। पहला पुण्य था शंकर भगवान के मंदिर तक पहुंच जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के मंदिर तक पहुंच जाता है, समझ लो वो सारे तीर्थ कर लेता है। पूर्ण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल मान। यदि कोई शिव मंदिर तक पहुंच गया तो समझ लो उसने सारे तीर्थ कर लिए। और मान लो देवराज नाम के ब्राह्मण से स्वयं नंदी कर, यदि मंदिर में पहुंचने के बाद उसने अगर भगवान शंकर की कथा को, शिव महापुराण की श्रवण कर लिया, वाचन कर लिया, सुन लिया, तो समझ लो उसने सारे वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लिया और श्रवण कर लिया। सब उसने श्रवण भी कर लिया, पढ़ भी। और एक बात और स्मरण करो, मान लो उसने कोई गुरु दीक्षा, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर धारण कर लिया तो समझ लो शिव ने ही उसको गुरु मंत्र भी प्रदान कर दिया। शिव ने भगवान शंकर ने। गुरु का काम भी मार्ग दिखाने का है और शिव महापुराण का काम भी मार्ग दिखाने का है। और ये पुराण 24,000 श्लोक, 12 खंड, 12 संहिताएं, करोड़ों शब्द, ये हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। मार्ग, हाँ, गुरु भी परीक्षा लेता है और शिव महापुराण की कथा भी परीक्षा लेता है, शंकर भी परीक्षा लेता है। गुरु का काम है वो भी कभी कभी परीक्षा ले लेता है। एक गुरु जी अपने चेले को, बहुत सारे चेले बैठे थे
शिष्योहन बैठे थे और गुरुजी ने उनको अपने भाव से कहना प्रारंभ करा कि अपना कार्य खुद को करना चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो स्वयं का काम है वो स्वयं करो, दूसरे पर आश्रित मत रहो। ये गुरुजी प्रवचन में कर रहे। और फिर गुरुजी ने कहा 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर किया जाता है। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता और तीसरे नंबर पर गुरु। माँ का अगर कोई काम है, माँ ने कहा कि मेरा ये काम कर दे, तो माँ का वो काम माता का नहीं है। अगर बेटे से कहा गया है तो वो काम बेटे का। चार साल पहले सूरत वाले सोमानी जी कथा करवाए थे हॉल के अंदर। क्या है सोमानी जी? उस समय पर खटिया पर हम बैठे थे तो आपसे बात कर रहे थे, तो एक प्रसंग आपके मुख से निकला था कि हमारी माता, तो भाभी जी बोली थी हमारी सास और हमारे ससुर का नेचर ऐसा था, वो अपना काम भी स्वयं करना पसंद करते थे और रसोई घर से जितने लोग आ जाते थे उनको खिलाकर प्रसन्न होना पसंद करते थे। हमें वो संवाद भी याद है हमारा, आपका वो बोला हो। और वही शिव महापुराण की, गुरु शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्यक्ति को अपना कार्य खुद करना चाहिए, पर 3 का काम उनका नहीं होता। 3 का काम, अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है माँ का कार्य करे, तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होता। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहाँ डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा ये काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर 3 का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो वो अपना खुद का है, उसको करना है, उसको बोलना नहीं। स्वयं कर। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई चीज़ का पता लगाना होता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हम इंदौर में सूचना चंदन सोनी जी को कह देते हैं, चंदन भैया जरा पता करना है जरा,
है चंदन सोनी जी, तो चंदन सोनी जी दुकान को छोड़ देते और पहले काम कर पहले फोन लगाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और पहले मालूम करेंगे कि हाँ ये कार्य है, इसको सूचना मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है। और ऐसे कई शिव भक्त हैं, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन हैं। तो शिव पुराण कर रहे हैं, माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना, स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। ये गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया, सारे शिष्यों ने श्रवण करा, बहुत सारे शिष्य बैठे थे, सबने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया है, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरुजी के साथ में चल। Please subscribe my channel.